चलो अब हेडिंग डाल दो फटाफट, ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डाल दीजिए ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले चलो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने ले लिया, चलो कार्बन मोनो, बंदी नहीं करूंगा, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पहले डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन के पहले एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ ले लिया। क्या ले लिया, सीओ। इस सीओ में 1 2 3 4 5 6, अभी इनको हटाओ, बस ये दो दो इलेक्ट्रॉन से देखो डबल बॉन्ड बने हुए हैं। इन डबल बॉन्ड में हमको पता है कि ऑक्सीजन ने इसके बॉन्ड को खींचा और कार्बन प्लस का हो गया, ऑक्सीजन माइनस का हो गया, क्लियर। तो अब डेफिनेशन समझो, ईएन की डेफिनेशन क्या है। तो ईएन की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो पावर होती है वो उसकी ईएन कहलाती है। क्या बोला, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो आपस में जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं, इन जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को जो ज़्यादा मतलब पावरफुल होगा वो खींच लेगा, मतलब वो उसकी ईएन ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की ईएन ज़्यादा है और कार्बन की ईएन कम है, इस वजह से हमारा ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, क्लियर। जैसे मैंने बोल दिया ए और बी, ए और बी के बीच में हमको यदि हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, दोनों इस शेयर है ना, शेयर है ना, तो दोनों ए और बी, मतलब ए और बी दोनों इस इलेक्ट्रॉन को आपस में खींच रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा पावरफुल होगा, मतलब जो छोटा होगा, हर से याद आया, जो ज्यादा पावरफुल है मतलब जो छोटा है। यदि बेंजीन ये बी छोटा है तो बी इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और बी माइनस हो जाएगा और ए प्लस हो जाएगा, मतलब बी की ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। मतलब जो ज्यादा पावरफुल होगा तो हमारा ईएन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर होती है वो क्या कहलाता है, ईएन। और जो खींचेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए होता है उसका नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं समझे, क्योंकि जैसे मान लो बी ने इसको खींचा तो बी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा क्या नाम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर। नोट करो, पहले ईएन लिखो, डेफिनेशन लिखो, कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ईएन। एग्जांपल डाल के लिख दो, एक बार ये वाला भी ये वाला भी, दोनों एग्जांपल लिख दो। EN directly proportional to Z effective inversely proportional to sigma inversely proportional to size, मतलब जिसका साइज ज्यादा है उसका EN कम होगा, यदि साइज ज्यादा है तो EN कम होगा, क्योंकि जो छोटा है वो ज्यादा मजबूत। लिख लिया, ये वाला भी बॉक्स लिख दो। जो ज्यादा पावरफुल होगा उसका EN ज्यादा होगा और वो इलेक्ट्रॉन खींच के नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर, क्लियर। जो ज्यादा पावरफुल होगा, अच्छा सबसे ज्यादा EN किसकी थी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, लिखवाया था, याद करो, क्लियर। चलो तो अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अपना एक क्वेश्चन है कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
अब इसको हमको ईएन के सीक्वेंस में अरेंज करना है। कैसे करना है ईएन के सीक्वेंस में? तो देखो ये हमारा पीरियड है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे पीरियड में तो साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो ईएन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसको हम अरेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा पावरफुल किसका, ईएन सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का। फ्लोरीन के बाद किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, बाद में नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरोन का। क्लियर, ये इसका हो गया ईएन का मतलब सीक्वेंस। अब यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है, ईएन डज नॉट डिपेंड द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा ईएन होता है इनके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करता। देखो हमने आईपी और ईए पढ़ा था, तो ये बोला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है इनर्ट गैस, और जिनका इनर्ट गैस जैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है उनकी जीरो होती है। हम लास्ट में पढ़ दे रहे थे। आईपी में मैंने क्या बोला था, जिसका इनर्ट गैस जैसे कॉन्फ़िगरेशन है उसकी आईपी मैक्सिमम सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नोट लिख देना अपने को, ईएन डज नॉट डिपेंड द, दीपक बंद कर दो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, मतलब कि ईएन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मेरा हो गया नोट। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन अपन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सब लोग साइलेंट रखना, जिससे इनसे पूछूंगा वही बताएगा भाई। एक क्वेश्चन है हमारा, फिर से बंद करो, 2-3 बार करेगा कंप्लीट है, बंद कर दो ना। ठीक है, अब देखो हम एक एग्जांपल देंगे आपको ना, उसको ईएन में अरेंज करना है, सब लोगों को अपने कॉपी में करना है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। क्लियर, तो हमारा एक एग्जांपल है CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH। इन तीनों में सबसे ज्यादा ईएन किसकी है, सलोनी? सिंगल वन, वेरी गुड। कौन पढ़ाया है? बहुत गंदा वाला गलत लॉजिक है। सबसे ज्यादा ईएन किसकी ज्यादा, क्यों? ट्रिपल बॉन्ड की कितनी होती है ईएन की वैल्यू, ट्रिपल बॉन्ड की ईएन की वैल्यू कितनी होती है 3.25। तो सबसे ज्यादा ईएन इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो इसकी ट्रिपल बॉन्ड की 3.25 थी, डबल बॉन्ड की 7 की 2.5, और इसका 2.1। तो यदि आपको कभी भी ट्रिपल बॉन्ड मिलता है ना, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल यही है, सबसे ज्यादा मजबूत ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। नोट कर लो। याद होगा ना, इतना तो ध्यान से सुने होगे, तो लिख लो खुद से। देखो यदि हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होता है, ईएन आर रेगुलर इंक्रीज। ठीक है, पीरियड में ईएन लगातार बढ़ता जाता है। क्लियर, कैसे? जैसे मान लो मैंने ले लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्लियर, तो यदि हम ईएन की बात करें तो ईएन लिथियम की 1 है। यदि लिथियम की ईएन 1 है मतलब कि बेरिलियम की ईएन 1 से पक्का ज्यादा होगी। क्लियर, तो ये बेरिलियम की ईएन होती है 1.5, बोरोन की 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। मतलब कि जैसे जैसे देखो हम इधर पीरियड में आते जा रहे हैं तो ईएन लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि इन पीरियड ईएन आर रेगुलर इंक्रीज, पीरियड में ईएन लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यदि
सोडियम की ईएन कितनी है। अब ये बताओ मेरे को एक चीज, सोडियम की जो ईएन है एक से ज्यादा की कम, कम, ठीक है, तो इसकी ईएन होती है 0.9। क्यों कम? क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो ईएन क्या होगा, कम होगा, तो इसकी 0.9, इसका 1.5, तो 1.5 से कम मतलब 1.7। हाँ वही मतलब 1.2, सॉरी 1.2 1.3 के अप्रोक्स, ये 2 है तो 2 से कम होगा 1.8, 2.5 से 2.1, 3 से 2.5, 2.5, ये 3 के अप्रोक्स, 3.5 के। क्लोरीन की 3.5 थी कि 3 थी, 3, मतलब कि 2 पॉइंट ऑक्सीजन, 2.1, 2.5 और 3, 2.1, 2.5, 2.8 और 3। फॉस्फोरस 2.1, इसका 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 0.9, 1.2, 1.5, हाँ ये गड़बड़ हुआ यहाँ पे, ऐसे 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5 और 3, ऐसे। यहाँ पे नाइट्रोजन मैंने बताया था पहले भी, नाइट्रोजन और क्लोरीन की ईएन लगभग इक्वल, नाइट्रोजन और क्लोरीन की ईएन लगभग इक्वल, कितनी, 3। फास्फोरस और हाइड्रोजन की ईएन लगभग इक्वल, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन की ईएन लगभग इक्वल 2.1। कार्बन सल्फर और आयोडीन, कार्बन सल्फर और आयोडीन लगभग इक्वल 2.5। ये बॉक्स भी याद रखना, क्लियर। अभी ईएन तो ऑर्गेनिक में भी बहुत काम आएंगे। फास्फोरस और हाइड्रोजन, ये रब कर दूं ये वाला इधर का, चलो। अब यदि हम बात करें किसमें, सेकंड नंबर बात करें इन ग्रुप, ईएन आर रेगुलर डिक्रीज, क्लियर। यदि आप ग्रुप में आते हो, जैसे मान लो अपन इधर आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो साइज बढ़ती जाएगी और ईएन कम होती जाएगी, मतलब इधर 4, इधर 3, इधर 2.5, इसका 2.8 होगा, इसका 2.5, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो ईएन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा और साइज बढ़ता जाएगा। मान लो यदि हम इसी में ईए की बात करें तो, यदि हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ईए की बात करें तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की रहते ना, सबसे ज्यादा, ये बहुत बार आता है, सबसे ज्यादा क्लोरीन की। और ऑक्सीजन वाले फैमिली में सबसे कम किसकी, ऑक्सीजन की, याद रखना। लिख दिया। अब एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोगों को सीट में मिल जाएगा, उसका क्वेश्चन मिल जाएगा सीट में, यहाँ आंसर लिखो। राइट द डिफरेंस बिटवीन ईए एंड ईएन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको सीट में मिलेंगे इसके। राइट द डिफरेंस बिटवीन ईए एंड ईएन, एक साइड लिख दीजिए ईए, एक साइड लिख दीजिए ईएन।
EA and EN, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड एटम को इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वो होती है EA। यदि हम बात करें नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और बाकी में रिलीज होती है। क्लियर? तो सबसे पहला यदि हम बात करें EA, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है नॉर्मली कैसे एटम में होती है? आइसोलेटेड एटम। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। बट यहां पे क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम। EN जो होता है कॉम्प्लेक्स एटम में होता है, क्योंकि वो किसी न किसी से जुड़ा रहेगा, शेयर फॉर्म में रहेगा, इसलिए ये हमेशा कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है EN। EA क्या करता है? ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव आयन बनाता है। ये जो होता है तो लिख दो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेक नेगेटिव। बट जो हमारा EN होता है वो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये होता है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेक नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। हम बल्कि इसको बोल सकते हैं मेक पार्शियल नेगेटिव, मेक पार्शियल नेगेटिव। हम यहां पे बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज एंड एब्जॉर्ब। यहां पे नॉट रिलीज एंड नॉट एब्जॉर्ब। ना तो यहाँ एनर्जी रिलीज होती और ना ही एब्जॉर्ब होती, बट यहाँ पे एनर्जी या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। क्लियर? नेक्स्ट, इसकी यदि हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। सीड किए होगे तो मिला होगा, और ये होता है यूनिट लेस। ये वाला मिला होगा तो सीड किए होगे तो जो हमारा EA होता है इसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल, और इसकी यूनिट क्या होती है? सॉरी, ये यूनिट लेस होता है EN। ये वाला बताओ, जो हमारा EA होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है या नहीं? जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वैल्यू 0 हो जाएगी ना, बता दो था। तो ये क्या होगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखना था, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करेगा। ये नॉट डिपेंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। एक और, जो हमारा ये होता है EA होता है, अच्छा पीरियड में रेगुलर बढ़ता है कि इरेगुलर? ये EA पीरियड में रेगुलर बढ़ता है कि इरेगुलर? बोलो। इरेगुलर, क्योंकि जैसे इनर्ट गैस वाला आता है तो वो पीछे चला जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इरेगुलर इंक्रीज इन पीरियड, बट ये रेगुलर इंक्रीज इन पीरियड। रेगुलर इंक्रीज इन पीरियड, इरेगुलर इंक्रीज इन पीरियड।
लिख दिया। अब हेडिंग डाल दो एप्लीकेशन, क्या नहीं लिख पाए, इधर लिख दो ना, इधर देखो, इधर लिखो इरेगुलर इंक्रीज इन पीरियड, और इधर लिख लो रेगुलर इंक्रीज इन पीरियड। क्या हो गया, फिर क्यों छेड़ रहा है, जो कुछ नहीं हुआ। रेगुलर इंक्रीज इन पीरियड एंड इरेगुलर इंक्रीज इन पीरियड। चलो अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ छुट्टी, लिख दो। अच्छा, अपन लोग छुट्टी तो हमेशा गुस्से में लेते, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं, सविनय नम्र निवेदन है कि छुट्टी देने की महान कृपा करें, ताकि मेरी एग्जाम में कौन सा मिल जाए, वहां भी तो लिखते हैं सविनय नम्र निवेदन है। वो भी सही वो भी सही। लिखो एप्लीकेशन नंबर 1, नॉन, ऐसा लिख दो, देखो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन, जिसका ईएन ज्यादा होगा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। क्लियर, तो लिखो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन। मतलब कि यदि हम बात करें नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और फास्फोरस, इनमें से कौन सा ज्यादा नॉन मेटल है, तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले अपन देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, तो पहले ईएन में अरेंज कर दो, तो सबसे ज्यादा ईएन ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर सल्फर का, फिर फास्फोरस का। तो ये हमारा हो गया ईएन का सीक्वेंस, और ईएन का ही सीक्वेंस हमारा क्या होता है, नॉन मेटल का सीक्वेंस। तो ये हमारा हो गया नॉन मेटल का सीक्वेंस हो गया। तो जब भी आपको नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी पूछे ना, तो आप क्वेश्चन को किसमें अरेंज कर दो, ईएन में। जो ईएन में होगा वही क्या होगा, नॉन मेटेलिक। क्लियर, नोट कर दो। इसको पसंद आ गया मेरा मोबाइल। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, सेकेंड एप्लीकेशन। पहला हो गया हमारा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन। सेकेंड एप्लीकेशन लिख दो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। सेकेंड लिख दीजिए पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन। क्वेश्चन है एक, विच बॉन्ड आर लीस्ट पोलर, विच बॉन्ड आर लीस्ट पोलर, कौन सा बॉन्ड लीस्ट पोलर है। ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन में, एन 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 एन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोलो जल्दी, बोलो 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 बोलो। इक्वल, सेम ईएन, ईएन सेम है तो पोलर पोलर हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल इक्वल हो गए, इन सब में डिफरेंस हो गया। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा, नहीं समझ में आया। नाइट्रोजन और क्लोरीन की ईएन लगभग सेम है, इक्वल ईएन ईएन है, इक्वल आयन है, तो पोलैरिटी सेम हो जाएगी, तो ये आंसर जाएगा। अच्छा, मैंने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं था कि इजी था, मतलब तुम लोग कोई ना कोई अंधी मारते तो एक आध तो सही निकल ही जाता है किसी न किसी का। नेक्स्ट लिखो थर्ड एप्लीकेशन। ये कर लिया नोट, इसको कर लिया। थर्ड एप्लीकेशन लिखो, हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल, जल्दी लिखो, हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल
हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन ग्रुप, hydride of non-polar acidic strength increase in group because increase bond length, because increase bond length and decrease bond dissociation energy, and decrease bond dissociation energy. ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिक्रीज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो यदि हम बात करें थर्ड एप्लीकेशन में, तो थर्ड एप्लीकेशन हमारा क्या बोल रहा है, हाइड्राइड। क्या बोल रहा है, मतलब कि हम नॉन मेटल के साथ क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। क्लियर, तो नाइट्रोजन के साथ 3 NH3 PH3 3 3 3, इनके साथ 2, इनके साथ 2, इनके साथ 1। पहले ही बोला था नीचे वाला मोर एसिडिक, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, इधर ये सबसे ज्यादा एसिडिक, इधर ये सबसे ज्यादा एसिडिक। जैसे आप नीचे आओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन में ऑप्शन तुमको मिलेगा BI, आंसर यही जाएगा, याद रखना, नोट कर लो। कोई क्वेश्चन है सीट में, क्वेश्चन है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर में व्यवस्थित करना है। SiH4 CH4 PH3 HI, इनको एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। और जाएंगे तो EN बढ़ेगा, साइज कम होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, मतलब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो इनका ज्यादा होगा एसिडिक, फ्लोरीन वाले का, याद रखना। तो हमारा इस हिसाब से यदि हम इधर जा रहे हैं तो बेस टू एसिड, और नीचे आ रहे हैं तो बेस टू एसिड। नॉन मेटल, नॉन मेटल हाइड्राइड वाले, हाँ, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ज्यादा एसिडिक कौन, अरे यार कैसे कर रहे हो तुम लोग, ये होगा ना ज्यादा, तो हो जाएगा हमारा क्या, सबसे ज्यादा HI, उसके बाद HCl, ये वाला हमारा निपट गया, इधर वाला फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला निपट गया। क्या हुआ, टेंशन में क्यों आ गई पब्लिक भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, सब PH3 ले लूं, अच्छा अब लिखूं, हाँ तो इसके बाद PH3 आएगा ना, फिर SiH4, फिर वेरी गुड, गजब टैलेंटेड हो भाई तुम लोग। देखो जिनको भूलता है टेबल बना के जहां सोते हो चिपका लेना, लेकिन देखना सोने के पहले, कुछ लोग बोले सोने के बाद देखोगे, यार कैसे याद होगा, सोने के बाद देखोगे तो, सोने के बाद तो सिर्फ एक ही चीज दिखता है, इतनी देर में तुम्हारा दिमाग खुला है। फोर्थ एप्लीकेशन लिखो, एसिडिक स्ट्रेंथ और ऑक्साइड, रब कर दो इसको चलो इधर, हाँ बस लास्ट ही है, 5 मिनट और खत्म ही हो गया ये। देखो इधर, ये अपन लोग ना पीरियोडिक टेबल में क्या क्या नेगेटिव करते हैं और बच्चे क्या क्या डाउट पूछते हैं मेरे से। तो पहला, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, पहला डाउट बच्चों का रहता है बच्चा कभी EN IP में डाउट नहीं पूछता, इनमें पूछेगा, या तो पूछेगा मेटालिक प्रॉपर्टी, या तो
नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, या तो ऑक्साइड नेचर, या तो RA, या तो डेंसिटी, है ना। और एक चीज क्या पूछा, हाँ डेंसिटी। इतने डाउट बच्चे पूछते हैं नॉर्मली। तो तुम लोग को आज जाके क्या करना है, पीरियोडिक टेबल की कॉपी से एक ब्लैंक पेज लेना है और सारे पेज में ये सारे कैरेक्टर अलग अलग लिख लेना है कि मेटल के लिए क्या था, नॉन मेटल के लिए क्या था, ऊपर से नीचे आने में मेटल के लिए एसिड टू बेस था कि बेस टू एसिड था, इधर से जाने के लिए क्या था, इतने इतने का बस लिख देना है। फिर गारंटी से तुम्हारा पीरियोडिक टेबल का एक भी क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होगा। बाकी सारी चीजें तुमको आ गई। जैसे हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा, चलो अपन 2 मिनट में रिवीजन कर देते हैं, क्वेश्चन तो इसके हो ही गए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, साइज वाला पढ़ा था। साइज का मैंने एक नॉर्मली बताया था, इधर आएंगे तो साइज कम होगा, नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा। लेकिन बीच में गड़बड़ी थी, इधर लास्ट वाले में गड़बड़ी थी, कहाँ, नियॉन और फ्लोरीन, और नीचे जिंक और कॉपर, ये सब में गड़बड़ी थी। इधर क्लियर, इधर में मन फेकोनी, फेकोनी साइज इक्वल था, क्लियर। बाकी उधर पे बहुत सारे थे, जर्कोनियम, हाफियम का, और है ना, इरिडियम और लेंथेनम का, इधर एल्यूमिनियम और गैलियम का। तो जो एक्सेप्शन वाले केस है वो हमको साइज में याद रखना है। बैलेंसी मैंने बताया था, बैलेंसी डेफिनेशन क्या बताया था, कैपेसिटी ऑफ HOCl, कैपेसिटी ऑफ अटैचमेंट ऑफ HCl और O, बैलेंसी हो गया। बैलेंसी के बाद मैंने बताया था साइज में, अच्छा साइज अपन 4 पढ़े थे, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक, याद है, हमने रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद साइज, बैलेंसी, फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, बोलो क्या था, जो मतलब आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन और जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस का खींचेगा, क्लियर। फिर उसके बाद आएगा थे हम सीधे आईपी, बहुत सारा पढ़े थे। आईपी में आइसोलेटेड, मतलब यदि कोई आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो हमारा क्या कहलाएगा, आईपी। ये क्या बताए थे, आइसोलेटेड को इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो एनर्जी देगा वो रिलीज करेगा, आईपी। ईएन क्या बताए थे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डैश डैश। कोई डाउट, बन जाएगा क्या, ठीक है, लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या था हमारा, एसिडिक स्ट्रेंथ और ऑक्साइड ऑक्सी एसिड, ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ या ऑक्सी एसिड या ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। बस अपना काम हो गया। H3BO3, H3CO3, H3NO3। EN किसका ज्यादा, नाइट्रोजन कार्बन बोरॉन में, तो एसिडिक नेचर उसका ज्यादा, क्लियर, ये भी याद रखना। B2O3, CO2, N2O3, EN किसका ज्यादा, उसका। बंद करो, अभी ब्लॉक करेंगे तुम, कर दिया इसको। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नोट हो गया ये, लिखो, तुम लोगों का एकदम मन खुश हो जाएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोई टाइम बताओ, फिक्स, फिक्स हो गए, 1-2 मिनट बचा है क्या, है 4, अभी तो बहुत टाइम भाई, 4:12 ना, हाँ तो 3 से 4:30 क्लास है ना, 18 मिनट है, बहुत हो जाएगा। रब करो इसको। नेक्स्ट, चलो अपने को ना एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, अपने को अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ में। हमारा क्या है, CO2, ये तुम लोगों को करना है भाई, NO2, CaO2, CaO2 और SiO2 करो। एसिडिक स्ट्रेंथ में ये आप लोगों को अरेंज करना है। सबसे पहले डी ब्लॉक वाला सबसे कम एसिडिक, तो हमारा CaO2 तो लास्ट में चला जाएगा,
सबसे ज़्यादा किसका? NO2, फिर CO2, फिर SiO2, फिर CaO2। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। एक और ये वाला बहुत अच्छा, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। एसिडिक नेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। याद होगा पिछले क्लास में बताए थे, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा इसका इन सब में क्लोरीन का निकाल लो एसिडिक। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस का 7, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 दूनी 6 प्लस का 5, 2 दूना 4 प्लस का 3, 2 करने 2 प्लस का 1। नहीं समझ में आया कैसे? नहीं समझ में आया? ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होगा एसिडिक नेचर उसका ही ज्यादा होगा। दो हैं NO2 और N2O4, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों का इक्वल एसिडिक नेचर होता है, सेम एसिडिक नेचर होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सी नंबर है, 5? 5वीं है, चौथी है? 5वीं है, लिखो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है लुईस बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लुईस बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN। एसिडिक वाले का एकदम उल्टा, लुईस बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN, एसिडिक वाले का एकदम उल्टा। यदि हम बात करें NH3, H2O और HF, तो लुईस बेस कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, लुईस बेस? तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, हाँ, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है, EN ज्यादा है। नेक्स्ट कर लिया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, हाइड्रोलाइसिस मतलब हम हैलाइड को किससे रिएक्शन कराएंगे, पानी से। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, यदि हमने हैलाइड ले लिया मान लो BCl3, क्या ले लिया, BCl3, इस BCl3 का हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया पानी से, तो हमने 3 पानी भी ले लिया। क्लियर? तो जब हम 3 पानी लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे 3 HCl बाहर, 3 HCl बाहर, और बन जाएगा H3BO3। क्या बन जाएगा, ये 3 हाइड्रोजन, तो H3, एक बोरोन और 3 ऑक्सीजन, तो बन जाएगा H3BO3, जो हमारा कौन सा एसिड होता है, कोई बताएगा? बोरिक एसिड। यदि अपन ब्रोमीन क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, बोरिक एसिड। यदि अपन डबल बॉन्ड OCl इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, HOH और HOH, तो हमारा 3 HCl बाहर निकलेगा, तो क्या बचेगा, H3PO4, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ एक्स्ट्रा। क्लियर?
तो तीन हाइड्रो आपने 3 HCl बाहर निकाल दीजिए, यहाँ मैंने 3 HCl निकाला, यहाँ भी 3 HCl निकाल दीजिए। जब 3 HCl निकालोगे तो क्या बचेगा बोलो, H3PO3 ये एक ये तो H3PO4। एक और, यदि हम PCl5 का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा H3PO4 प्लस HCl मिलता है। देखो डेंसिटी क्या होता है, यदि हम डेंसिटी की बात करें तो ये होता है मास बाई वॉल्यूम। क्लियर। और डेंसिटी डिपेंड किस पे करती है, तो पहला ये डिपेंड करती है पैकिंग ऑफ एटम। पैकिंग ऑफ एटम, एटम कितना क्लोज पैक्ड है, जितना एटम ज्यादा पास पास पैक्ड है उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरा डिपेंड करता है इनर सेल पे। किसके डिपेंड करता है, इनर सेल। मतलब कि हमको देखना मास पर वॉल्यूम, क्या देखना है, मास पर वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। क्लियर। तो जैसे अपन ने पहले एक लाइन लिखो इसके अंदर, इन ग्रुप डेंसिटी आर इंक्रीज, ऐसे लिखना है अपने को, इन ग्रुप डेंसिटी आर increase, in group density are increase because mass more increase कंपेयर टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के कंपेयर में मास ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है। लिथियम बेरिलिनाकरेरब से जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा क्या, मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। लेकिन मास जो है वॉल्यूम से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से नीचे जाने पर डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो हमारा हो जाएगा सबसे ज्यादा CS, RB, K, Na और Li। अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखना, नॉर्मली ऐसा होता नहीं। ये भी आ चुका 15 नीट में, नीट में आया था, एम्स में आया था, एम्स में शायद ये आ चुका एम्स में 2015 में। BEMG CA SR और BA डेंसिटी में अरेंज करना है। हाँ लेकिन मास बेटा ज्यादा बढ़ रहा है ना साइज से, मतलब कि जैसे देखो यदि इसका वॉल्यूम 5 बढ़ा तो मास 500 बढ़ रहा है, मास ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से इसको करिए क्वेश्चन। देखो जैसे हम नीचे आएंगे, ये एम्स में आया है, बेटा मांगे कार शराबी बाप। क्लियर। हम नीचे आएंगे तो हमारा क्या होगा, साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BA ग्रेटर देन SR ग्रेटर देन CA ग्रेटर देन MG ग्रेटर देन BE, और पहला ऑप्शन यही था जो कि गलत था। क्लियर। यहां पे क्या होता है याद रखना, हमारा BE जो होता है यहां आएगा, यहां क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम, बहुत छोटा होता है, इस वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है BE की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BA ग्रेटर देन SR ग्रेटर देन BE ग्रेटर देन CA ग्रेटर देन MG, ऐसा हो जाएगा ये। मतलब इसका वॉल्यूम बहुत कम बढ़ा, अब एरिया ना, साइज, साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होनी चाहिए।
वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन जितना वॉल्यूम बढ़ता है उसके कंपेयर में मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से डेंसिटी भी ज्यादा हो जाती है। क्लियर, नोट कर लो ये बहुत अच्छा। जैसे देखो अपन नीचे आए, पहले एक सेल थी तो इसका वॉल्यूम कितना था, इतना इधर और इतना ऊपर भी, वो हम मतलब जैसे वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा फिर 3D में बढ़ेगा ना वॉल्यूम हमारा, वॉल्यूम जो होगा जैसे स्पेरिकल और 3D में बढ़ेगा, तो जितना इधर बढ़ रहा उतना इधर भी उतना इधर भी, क्योंकि स्पेरिकल नॉर्मली तो वो हमारा जो एटम है नॉर्मली 3D ही रहता है, तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, लेकिन जितना वॉल्यूम बढ़ता है उससे ज़्यादा मास बढ़ता जाता है, तो पर यूनिट एरिया में पार्टिकल्स ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, तो डेंसिटी बोलूं बढ़ जाती है। थक गए भाई, कितना पढ़ाए, आज बहुत हो गया, बस एक और चीज लिख दो। केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है, चलो एक काम करो, ये क्वेश्चंस हैं सीट के ही क्वेश्चन है, तो यदि सीट करोगे तो सारे मिल जाएंगे, भरोसा ना हो तो खोल के देख लो सीट। लास्ट आ जाओ, लास्ट हट जाओ, है भरोसा, ठीक है सीट खोलो, सीट लास्ट खोलो फटाफट, लास्ट वाला खोलो अपना। हाँ 2017 का क्वेश्चन देखो, सीट में 2017 का क्वेश्चन है, द एलिमेंट Z इक्वल टू 114 हैज बीन, हाँ ठीक है 15 में आ जाओ 15 में आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एयर प्लस 3 विथ इंक्लूडिंग द डैश डैश, अब आगे पढ़ लो ना, क्लियर। चलो अब एक काम करो, 2017 और 16, मतलब 2017 में एक क्वेश्चन आया, 2016 में 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों तुम लोगों से बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो मोबाइल देना, मोबाइल देना, कोई भी दे दो, ये दोनों क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लेना, मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में, आंसर भी सॉल्व है। वैसे तो हमको नहीं लगता तुम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए। आज से पीरियोडिक टेबल खत्म, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम करवाएंगे इसके सारे के सारे सीट के क्वेश्चन, आगे नहीं पढ़ाएंगे, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीट के सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, वेरी गुड, थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि न्यूमेरिकल कहीं नहीं चल रहा ना भाई, तो हम बोर होते हैं, हम भी तो इंसान ही हैं, मन करता है न्यूमेरिकल करवाने का, ठीक है, अपन क्या पढ़ेंगे फिर, नहीं हाँ हाँ जीओसी पढ़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स 11 का जल्दी हो भी जाएगा, प्यारा चैप्टर, मजेदार चैप्टर।